हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग हिंदी में प्रश्न चेक कर रहे हैं हल, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहते हैं तो आप लोग इसको नोट कर लिया करिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी टाइम है कुछ दिन के लिए, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ज़बरदस्त प्रश्न है, आप लोगों की परीक्षा में आ भी सकता है। तो पहला प्रश्न है, उदयभान चरित्र के रचनाकार कौन हैं? उदयभान चरित्र ये रचना है, इसके रचनाकार कौन होंगे? ईसा अल्लाह खां। कौन है? ईसा अल्लाह खां हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। किससे? गदर से प्रभावित है। किसकी पंक्ति है? तो किसकी पंक्ति होगी? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। किसकी? डॉक्टर रामविलास शर्मा की पंक्ति है, इम्पॉर्टेंट है। अगला है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। किसकी पंक्ति है? यह है रामचंद्र शुक्ल ने। किसके बारे में कह रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। किसकी पंक्ति है ये? तो रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। किसके बारे में लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन साहित्य का जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा? भारतेंदु युगीन साहित्य का जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने कहा। किसने? रामविलास शर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की समय सीमा कहाँ तक मानी जाती है? तो भारतेंदु युग की सीमा पूछ रहा है तो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। 1850 ईस्वी से लेकर, यानी कि जब कह रहा है हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तब से लेकर 1900 तक भारतेंदु युग का समय सीमा माना जाता है। क्लियर? आगे बढ़िए। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? आगरा में जो स्कूल बुक्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1833 में हुई थी। कब? 1833 में हुई थी। अगला है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। कौन है? उदंत मार्तंड है। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? पंडित जुगल किशोर हैं। कौन? पंडित जुगल किशोर हैं। अगला है, वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित करवाया? वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित कराया? राजा राम मोहन राय ने करवाया था। किसने? राजा राम मोहन राय के द्वारा है। अगला है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला था? तो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी को निकला है। कब? 1826 को निकला है। अगला प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लगा लीजिएगा। गोल्ड स्मिथ की रचना किसकी? गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डिटर्जेंट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया था? गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट, कौन सी रचना है? हर्मिट है। डिटर्जेंट विलेज की हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो श्रीधर पाठक ने किया था। अगला है, यमलोक की यात्रा। क्या है? यमलोक की यात्रा है। यमलोक की यात्रा निबंध है। ये है किसका? राधा चरण गोस्वामी का। किसका? राधा चरण गोस्वामी की है क्या? यमलोक की यात्रा। अगला प्रश्न है, स्वर्ग का विचार, स्वर्ग की विचार सभा। स्वर्ग की विचार सभा निबंध है। निबंध है किसका? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला है, ताप्ता संवरण। कौन सा? ताप्ता संवरण नाटक के रचनाकार कौन हैं? ताप्ता संवरण नाटक के रचनाकार कौन होंगे? श्रीनिवास दास हैं। कौन है? श्रीनिवास दास। इम्पोर्टेंट है ये भी प्रश्न। अगला प्रश्न है, ताप्ता संवरण नाटक की रचना, ये तो हो गया, निवास दास जी का है। अगला है, किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट को क्रमशः हिंदी का एडिशन और हिंदी का स्टील कहा है?
प्रश्न फिर से देखिए, किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट को क्रमशः हिंदी का एडिशन और हिंदी का स्टील कहा है? तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कौन सी? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या है? भारतेंदु जी की कुल नाटकों की संख्या कितनी है? 17 है। कितनी? 17 है। अगला है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता हैं? निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता कौन है? राधा कृष्ण दास की रचना है। किसकी? राधा कृष्ण दास की रचना है। अगला है, कश्मीर कुसुम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? तो कश्मीर कुसुम भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला है, हिंदी नई चाल में ढली। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। हिंदी नई चाल में ढली, यह किसकी रचना है? ये भी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कश्मीर कुसुम और हिंदी नई चाल में ढली, दोनों रचनाएं भारतेंदु जी की हैं। अगला है, जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार कौन है? ये एक नया प्रश्न आप लोगों को मिला। जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन? प्रताप नारायण मिश्र होंगे। अगला, हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन हैं? तो हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला है, आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। आयु क्रम की दृष्टि से मतलब कह रहे हैं कि सबसे बुजुर्ग में। आयु क्रम, उनकी एज ज़्यादा थी और बुजुर्ग भी कहा जाता है। आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था। कब से? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 से हुआ है। अगला है, आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष माना जाता है 1850 से। कब से? 1850 से माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। किसने? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। अगला प्रश्न है, बुड्ड घोषणा पत्र। कौन सा? बुड्ड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1800 ईस्वी में हुआ था। क्या? बुड्ड घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तब 1800 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो किसका था? राजा राम मोहन राय का था। इम्पॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करते रहिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है समाचार सुधा वर्षण। कौन सा है? समाचार सुधा वर्षण है। अगला प्रश्न है, नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा था? तो नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव बांग्ला साहित्य पर पड़ा था। किस पर? बांग्ला साहित्य पर पड़ा था। अगला है, ईश्वर मर गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान की थी? नीत्शे ने दिया है इसको। किसने? नीत्शे ने दिया है। अगला प्रश्न है, कविवचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? कविवचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1868 ईस्वी में हुआ है। अगला, हिंदी का प्रथम समाज पत्र उदंत मार्तंड कैसा पत्र था? ये तो यह एक मासिक पत्रिका था, मासिक पत्रिका थी। अगला है, हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? तो राधा चरण गोस्वामी की पंक्ति है। इम्पोर्टेंट ये भी है। अगला है, धन्य भूमि भारत सब रत्नानि की उपजावन किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है प्रेमघन की। किसकी? प्रेमघन की है। अगला है, बिज इनी विजय वैजयंती किसकी रचना है? बिज इनी विजय वैजयंती किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला है, भारत 12 मासा किसकी रचना है? किसका होगा? राधा कृष्ण दास की रचना है।
अगला है मन की लहर किसकी काव्य रचना है? तो मन की लहर है प्रताप नारायण मिश्र की काव्य रचना है। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा की है? तो किसके प्रबोधिनी के लिए किया है? अगला प्रश्न है रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। यह पंक्ति है भारतेंदु जी की। कहाँ से ली गई? भारत दुर्दशा से। अगला है अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी है? तो अलौकिक लीला आख्यान कविता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। किसका? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।